दोस्तों कैसे हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ते हैं जनन का एक प्रकार है, उसका नाम है अलैंगिक जनन। ये जनन क्या होता है, किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन, जनन की वह क्रिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं, ए सेक्सुअल। यह जनन की वह क्रिया है जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। जनन की कोई वह क्रिया जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले, उस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। दूसरा पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है, जो नई कोशिका बनेगी, जो नई सेल फॉर्मेशन होगी, वह आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होगी अपनी मातृ कोशिका के, अपने मदर सेल के बराबर होगी, मदर सेल जैसी ही होगी। इसकी उदाहरण के लिए समझें, जैसे ये कोशिका है, इसमें डीएनए है मान लो 1 नंबर, तो इससे जो कोशिका बनेगी उसके अंदर भी डीएनए क्या पाया जाएगा, 1 नंबर का, उसमें डीएनए अलग नहीं होगा। तो इन दोनों कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ समान होगा। आनुवंशिक पदार्थ समान है तो इनका आकार भी समान होगा। समझ गए होंगे आप लोग। आइए आगे देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है, पूरी विधि में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखते हैं क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक ही पेरेंट होगा जिससे कि नया जीव है वो उत्पन्न होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। मैंने आपको बताया कि इससे जो कोशिका बनेगी वो सेम टू सेम जेनेटिकल और उसकी जो बॉडी है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो भी सेम टू सेम रहेगा। काय के सेम रहेगा, अपने पेरेंट के, जो मातृ कोशिका है उसके समान रहेगा। ठीक है। और ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स जिनका आनुवंशिक पदार्थ और आकार सेम होता है अपनी मातृ कोशिका के जैसे, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, क्लोन वह संरचना है जो आकार की रूप से, यानी कि इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर और आनुवंशिक पदार्थ का समान होगा अपने पेरेंट्स को कोशिका के, अपनी जो मदर सेल है उसके जैसा, उसकी अपनी जो मातृ कोशिका है उसके समान, तो वो क्या कहलाएगी, क्लोन कहलाएगी। आपने देखा वो हमारे पास जो सीडी होती है, सीडी जो डीवीडी सीडी होती है या फिर पेन ड्राइव रहता है, उस पेन ड्राइव में कुछ गाने डले हुए हैं या कुछ मैटर डला हुआ है, हमारा कोई डाटा डला हुआ है, उस पेन ड्राइव की हम सेम टू सेम कॉपी बना लें तो उसको बोलेंगे क्लोन। समझ गए होंगे आप। क्लोन क्या हुआ, क्लोन एक वह संरचना है जो हूबहू अपने पेरेंट कोशिका होती है उसके समान होती है। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, काय के जीव, एकल यानी कि वह जीव जो कि एक कोशिकाओं के बने होते हैं, पादप वो भी, और जीव आदि में पाया जाता है। तो किस किससे पाया जाएगा, ये प्लांट्स में भी हो सकता है और ये एनिमल्स में भी हो सकता है। तो अलैंगिक जनन किस किससे पाया जा सकता है, प्लांट में, प्लांट्स में भी हो सकता है और ये दूसरा काय में पा सकता है, एनिमल में। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके में मिल सकता है, प्लांट में भी मिल सकता है और एनिमल्स में भी मिल सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म दे देती है। अतः इन जीवों में कोशिकीय विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया है। देखिए ये क्या कह रहा है, प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव। तो प्रजीव या एक केंद्रीय जीव क्या होते हैं, अगर आपको क्लास 11 का या फिर पुरानी क्लास का याद हो, जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें वर्गीकरण में 2 आते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो अगर आपको याद हो, प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा वो जीव होते हैं जो कि सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका के
बने होते हैं। उन जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। एक सेल के, इनको हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं और ए सेलुलर भी बोल सकते हैं। यानी कि वो कोशिकाएं, वह जीव जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, उन्हें किस ग्रुप में आते हैं? वो प्रोटिस्टा और मोनेरा ग्रुप में। और इन प्रोटिस्टा और मोनेरा ग्रुप के जीवों में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अगर आपको याद हो 11th का, तो सेल डिवीजन 2 टाइप से होता है। कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। किनमें? प्रोटिस्टा और मोनेरा में। क्यों है? क्योंकि अलैंगिक जनन में याद हो, मान लीजिए, मैं अभी आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसका केंद्रक है, ठीक है। मान लीजिए ये प्रोटिस्टा यानी कि वह जीव जो कि एक कोशिका के बने होती है। तो ये क्या है? मान लो हमारा अमीबा है, इसमें अंदर क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। अब इसके अंदर क्या हुआ? अब इसके अंदर हुआ विभाजन। विभाजन होगा तो इससे क्या बनेंगी? इससे बनेंगी 2 कोशिकाएं, 1, 2। और इन दोनों के अंदर का इसका जो डीएनए है, थोड़ा सा डीएनए इसके अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा डीएनए इसके अंदर आ जाएगा, और इससे क्या हुआ? 2 कोशिकाएं बन गई। एक से क्या होगी? 2 कोशिकाएं बन गई। कैसे बनी ये? माइटोसिस से। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार के विभाजन को भी हम एक प्रकार का अलैंगिक जनन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है? एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई हैं। और हमारा, अगर आपको याद हो, डेफिनेशन क्या बोलती है अलैंगिक जनन की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि वह विभाजन, उस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही पेरेंट भाग लेगा नई एनिमल के फॉर्मेशन के लिए या नए जीव को बनाने के लिए। तो इसमें भी यही हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? कोशिका विभाजन भी एक प्रकार का क्या हुआ? अलैंगिक जनन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। बहुत से एकल कोशिका में जीव 2 खंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग में एक नए वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इसने देखो दोबारा उदाहरण वही लिया है, अमीबा पैरामीशियम का क्या उदाहरण लिया है इसने, देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है? हमारा अमीबा है। अमीबा क्या इसके रूप में आता है? प्रोटिस्टा। और ये इसका क्या है? केंद्रक है। अब क्या होगा? जब ये परिपक्व हो जाएगा, इसके अंदर सारा मटेरियल डबल हो जाएगा, तो अब इसमें क्या होगा? विभाजन होगा और इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। अभी मैंने आपको समझाया था कोशिका विभाजन, ये भी एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही है। और इससे क्या हो रहा है? इससे 2 नए जीव बन रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आगे देखते हैं। ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। अभी हमने प्रोटिस्टा वगैरह पढ़ा, तो उसमें क्या है कि ये कोशिका है, इसमें विभाजन समान होगा। इधर से कट सकती है सेल, इधर से कट सकती है, इधर से कट जाएगी, इधर से विभाजन हो जाएगा। यानी कि जो कोशिकाएं जो बनेंगी वो क्या होंगी? एक, उनमें जो विभाजन होगा वो क्या होगा? एक समान। लेकिन जो ईस्ट है, ईस्ट क्या होती है? फंगस। सॉरी, ईस्ट है, एक फंगस है, इसमें जो विभाजन होता है वो एक समान नहीं होता। तो ईस्ट में विभाजन कैसे होता है? इसमें क्या होगा? सबसे पहले छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, बाद में अलग होकर के नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। आइए समझते हैं कि ईस्ट में विभाजन कैसे होता है। मान लो ये क्या, एक फंगस है और इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहले छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी इस प्रकार से, और इसमें क्या होगा? जो डीएनए है वो भी इनके अंदर चला जाएगा।
तो पहले तो ये क्या है, इससे कुछ समय तक इससे जुड़ी रहेंगी, लेकिन जब ये इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा तो ये मैच्योर होने लगेंगी। ये जो कलिकाएँ हैं ये मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी। कैसे? अपनी मातृ कोशिका से अलग होने के लिए, अपनी मदर सेल से अलग होने के लिए। तो ये इससे अब अलग हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया, हमारी फंगस, और इससे जो नई नई कोशिका बनी है वो ये अलग हो गई। अब ये धीमे धीमे वृद्धि करके इनमें ग्रोथ होगी और नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये प्रकार का विभाजन किसमें मिलता है? ईस्ट में, कलिकाएं के द्वारा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनन विधि संरचना द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक बीजाणु जूस कोष हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। अतः सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कॉनिडिया, कलिका तथा जेम्यूल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये उसी के बारे में बता रहे हैं हमें। जैसे ये क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रा, ठीक है। तो इसमें देखिए विभाजन में क्या हो रहा है, इसमें भी एक छोटी सी कलिका है जो कि हाइड्रा के शरीर से जुड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये कलिका इससे जुड़ी रहेगी, कुछ समय तक चुपती रहेगी। जब ये परिपक्व हो जाएगी, जब ये मैच्योर हो जाएगी, तो इससे ये अलग हो जाएगी और अलग होकर के एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हाइड्रा में भी इस प्रकार से विभाजन हो गया। ये मैंने अभी फंगस में समझाया आपको। ये क्या है, पेनिसिलियम है, ये भी एक प्रकार की फंगस है। इसमें देखिए जो छोटी छोटी कॉनिडिया बन रही हैं, छोटी छोटी जो कोशिकाएं बन रही हैं, ये देखिए ये बनी है, ये बनी है, इस पर 3 लगी हुई हैं। ये स्टार्टिंग में अपनी मदर सेल से, जो मदर है मातृ कोशिका से जुड़ी हुई हैं। जब ये भी मैच्योर हो जाएंगी तो ये इससे अलग हो जाएंगी और अलग होकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करेंगी। तो विभिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो अलैंगिक जनन हो रहा है, वो उन प्रकार के जीवों में हो रहा है जो कि अधिक मैच्योर नहीं है। यानी कि पुराने जब जीव की उत्पत्ति हो रही थी तो वो जीव जो स्टार्टिंग में बन गए हैं उनमें ये अलैंगिक जनन हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। हमने क्लास 11 में पढ़ा था जो पादप होते हैं उनमें भी अलैंगिक जनन होता है। इस अलैंगिक जनन को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अभी तक हमने सिर्फ एनिमल्स में पढ़ा, तो इसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन की विधि प्लांट्स में हो रही हो, काय में, प्लांट्स में, तब इसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। हमने आलू की खेती देखी है। तो आलू की खेती कैसे होती है, देखिए ये एक आलू है। आलू जब कुछ समय तक रखा रहता है तो उसमें ये छोटी छोटी सी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आँख। क्या बोलते हैं, आँख, अंकुरणशील आँख की कलिका। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं आलू को। जब आलू की खेती करते हैं क्या करते हैं, इसको आलू को कट कर देंगे। उसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। इसके हिस्से ऐसे करते हैं कि प्रत्येक छोटे छोटे हिस्से में ये कलिकाएं होनी चाहिए, क्योंकि इन कलिकाओं से ही जड़ और तने का निर्माण होगा और नया आलू का पौधा उगाएगा। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अदरक होता है। ये अदरक का एक डायग्राम है। इस अदरक का में भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसकी खेती भी क्या करते हैं, इसके जो छोटे छोटे हैं इन हिस्सों को तोड़ लेते हैं। इन हिस्सों में क्या है, इन हिस्सों में देखिए कलिकाएं लगी हुई हैं। एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। और इन कलिकाओं से ही क्या होगा, नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। तो इन कलिकाओं तोड़ेंगे और हम मिट्टी में जब लगा देंगे तो इससे एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है सब लोगों के? अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये वाला हिस्सा हमें समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा बताएं। ठीक है। अब एक और होता है, जैसे एक डायग्राम और है जो मैं भूल गया। जैसे ये आपको दिख रहा हो, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, ये ब्रायोफिल्लम है। ब्रायोफिल्लम क्या है, एक प्लांट होता है। इस प्लांट में खासियत क्या होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों पे ही छोटी छोटी
कलिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन कलिकाओं में तना भी होता है, जड़ भी होती है। अगर आप देख रहे हो, देखिए जड़ ये रही, ये दिख रही हैं, ये क्या जड़ है, ये पत्तियां हैं। और कुछ समय बाद स्टार्टिंग में तो ये जो कलिकाएं हैं इस पत्ती से जुड़ी रहेंगी, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो ये इससे टूट करके जमीन पर गिर जाएंगी और गिरने के बाद एक नया प्लांट बना लेंगी। तो भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे सर प्लांट्स में हो रहा है तो इसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कह सकते हैं। आपको अगर डेफिनेशन याद हो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट भाग लेता है। इन सभी डायग्राम में आप देखो, इसमें जो बायोफिल्म है इसमें सिर्फ एक ही पत्ती का भाग ले रही है, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आलू है, इसमें भी सिर्फ एक ही आलू भाग ले रहा है, कोई दो अलग अलग प्लांट भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरक है, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक आएगा लैंगिक जनन, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।